सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप मोर्चा संभालिए अपने चिराग पासवान जी की तरफ से। चाचा ने दिया ऐसा धोखा, पूरी फिल्मी कहानी लिख दिया, भतीजा कर रहा है वापसी, क्या भतीजा जीत पाएगा? भतीजे को जीतने की नहीं, ये तो जीती हुई सीट है हमारी, ये परिवार से बाहर की सीट है ही नहीं अंजना जी। और सबसे पहले मैं हाजीपुर के लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि ये लोकतंत्र की पवित्र मिट्टी के ये लोग, इसकी पहचान देने वाले आदरणीय रामविलास पासवान जी। और मैं कहता हूं कि यहाँ के लोग राम और रामविलास दोनों में आस्था रखने वाले लोग हैं। यहाँ पर लड़ाई हमारी जीतने और हारने की नहीं, यहाँ पे मार्जिन की लड़ाई है, सबसे बड़ी जीत दर्ज करके। और देश में जो इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं अंजना जी कि लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, जहां लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है जिस मिट्टी पे, आज यहां से पूरे देश, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को बताना चाहते हैं ये चिराग पासवान और रामविलास पासवान की धरती, यहां से लोकतंत्र मजबूत होकर के निकलेगा और यहां पर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ठीक है, आपको मौका देंगे। नेताजी बैठिए, पूरी कीजिए अपनी बात। अच्छा ठंडक, तापमान नीचे लाइए। आप लोग लोकतंत्र के सबसे अच्छे प्रहरी के रूप में हाजीपुर के लोग हैं अंजना जी। और यहाँ पे हमारी जो जीत होगी वो बिहार की सबसे बड़ी जीत होगी। और आदरणीय चिराग पासवान जी मात्र यहाँ पर एक कैंडिडेट नहीं है, वो इस बिहार के नेता के रूप में, एनडीए के घटक दल के नेता के रूप में। एक सेकंड, ऐसा है कि शो हो रहा है, सबको बोलने दीजिए। नेता जब बोल रहे हैं तो आप चुप रहिए, लगातार मत चिल्लाइए। आपको मौका मिलेगा, प्लीज। ठीक है, सब अपने अपने वक्त में करेंगे, अपने वक्त में प्लीज। आप मैडम रिक्वेस्ट कीजिए, ये तरीका नहीं है ना, प्लीज। आप वो रिक्वेस्ट कर रही हैं, आपको अपने नेता की तो सुनिए प्लीज। 2 लाइन में पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, इस प्रवृत्ति को छोड़िए, बिहार के लोग आपके इसी प्रवृत्ति से आपसे दूर होते जा रहे हैं। और इसमें किसी भी सूरत में ये अराजकता वाली स्थिति जो आरजेडी ने बना के रखा है और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, आज इसी चौकट के गुंडागर्दी बिहार में फिर से नहीं हो। 1990 का दौर को लोग याद करके बिहार के लोग कांपते हैं। एक तो रिक्वेस्ट कीजिए, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। आप लोग जवाब दीजिए, सबके प्रश्न लेंगे। दूसरा, क्या ये सच्चाई नहीं है कि 10 बार के चुनाव में 8 बार वो यहाँ से जीते हैं रामविलास पासवान? 2009 और 1984, अगर मैं सही हूं, 2 बार वो चुनाव यहाँ से हारे। क्या चिराग पासवान को आप लोग यहाँ पर हरा पाएंगे? कैसे हराएंगे? क्या स्ट्रैटेजी होगी? अभी मैं एलजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी। वो तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान जीते हुए हैं, लड़ाई ही नहीं है, और कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी है तो लड़ाई रहने दीजिए, वोट के माध्यम से आप जीतिए। पहले अनुमान लगा के बैठे हैं कि चिराग पासवान जी जीत गए। दूसरी बात ना ये मेरी धरती है ना उनकी धरती है, ये लोकतंत्र की जननी है, ये लोकतंत्र की जननी है। यही मस्त चीज है बिहार की। रुकिए, आप लोग रुकिए, नेता लोग रुकिए। सिंहासन खाली कीजिए कि जनता आती है। ये नेता यहाँ के सारे, ये देखिए, इनको कौन माइक की जरूरत है? ये सारे बिहार की जनता में, चाय दुकान पे भी जाइएगा आप तो लोग बहुत अच्छी बहस कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सबको बहस करनी है तो सुनना होगा। 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बता दूं। अभी ये कह रहे हैं यही है बिहार की परंपरा, तो चिराग पासवान जी क्यों कहते हैं बिहार फर्स्ट? सिर्फ स्लोगन के लिए, हकीकत में इनकी बोली यही है। और मैं बता दूं, यहाँ पे लड़ाई है। अरे भाई रुकिए भाई, रामविलास पासवान को यही धरती आशीर्वाद देती रही, पशुपति पारस जी को यही धरती आशीर्वाद देती रही। और आज अगर चिराग पासवान जी आए हैं तो उन्हें लड़ना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। अगर वो बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो हार उसकी सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे देश की जनता बीजेपी को झूठ का पुलिंदा मानती है।
प्रोपोगंडा का खान मानती है, जुमलेबाज मानती है और अपने किसी भी वायदे पे वो पूरे नहीं उतरे हैं। बीजेपी का पत्ता साफ है। ठीक है राजीव जी, मोर्चा संभालिए अब, उसके बाद में प्रतिमा जी आपके पास आ रही हूँ। राजीव जी सवाल ये, सुनिए सवाल तो सुनिए। वो कह रहे कि दिल का खटास खत्म नहीं हुआ है नीतीश बाबू और चिराग जी का, सब ऑल इज वेल है या नहीं है? जब हम सब यहाँ उनके चुनाव की जीत सुनिश्चित करने के लिए यहाँ आए हैं, तो इस तरह की आशंकाओं के बल पर अगर आप चाहते हैं कि कोई उलटफेर हो जाए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बिहार में सबसे ज्यादा बड़े अंतर से चिराग पासवान की जीत यहाँ के जनता के आशीर्वाद से बिल्कुल पक्की है। ये विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र की धरती है और इस धरती का नाम रामविलास पासवान जी ने रोशन किया है। एनडीए की कमान देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और बिहार में एनडीए की अगुवाई बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये काम करने वाले नेता हैं। सड़कें, बिजली, ये तमाम जो चीजें आज बिहार में विकास के नए नए जो आयाम जोड़ने के काम हमने किए हैं, जनता से विकास का जो हमारा वायदा है, इसको हर बार हमने पूरा किया है और इसीलिए हमें यकीन है कि चिराग पासवान एक नौजवान नेता है, देश को उनसे उम्मीदें हैं और जब वो जीतेंगे तो निसंदेह संसद में उनकी सिंह गर्जना वैशाली हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करेगी। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और एक ऐसे नेता को अगर आप जिताएंगे तो हाजीपुर की समस्याएं, चाहे वो विकास से जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो, जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच काम किया है, हाजीपुर को भी नए नए तोहफे उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में मिलने जा रहे हैं। इसीलिए मुझे विश्वास है आप चिराग पासवान को ही अपना वोट देंगे। ठीक है विधायक जी, उसके बाद में प्रेम रंजन जी आपके पास आ रही हूँ। विधायक जी आपके पास आते हुए, देखिए बिहार में हमने देखा है विधानसभा और लोकसभा चुनाव एकदम अलग हो रहे हैं। पिछली बार एक किशनगंज की सीट कांग्रेस को मिली थी, वरना सारी सीटें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के गठबंधन को चली गई थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोकसभा चुनावों में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? कोई चैलेंज नहीं है। पहले तो मैं हाजीपुर की जनता को सलाम और प्रणाम करती हूँ। यहाँ कोई चैलेंज नहीं है। रही बात चिराग पासवान जी की, तो उनका ये चुनाव चिन्ह ही बताने के लिए काफी है कि ये पूंजीपतियों का चुनाव चिन्ह है और यहाँ के लोग गरीब गुरबे, दबे कुचले और जमीन पर रहने वाले लोग हैं। दूसरी बात, मैं दलित समाज से आती हूँ। चिराग पासवान जी सोना के चम्मच लेके पैदा हुए हैं और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं? उनको जनरल सीट से लड़ना चाहिए, उनको वैशाली से लड़ना चाहिए, उनको मुजफ्फरपुर से लड़ना चाहिए, उनको खगड़िया से लड़ना चाहिए। फिर आरक्षित सीट से क्यों लड़ रहे हो भाई? क्यों दलितों पिछड़ों का अधिकार छीन रहे हो? कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए। जो कहते हैं वो करिए। चिराग जी कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। 47 साल तक उनके परिवारों का यहाँ पे राज था। माननीय पासवान जी का झोपड़ी चिन्ह था, वो गरीब थे, गरीबों का चुनाव चिन्ह था। लेकिन चिराग पासवान जी अमीरों के नेता हैं, पूंजीपतियों के नेता हैं, बड़े लोगों के नेता हैं, इसलिए उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। यहाँ उनका दाल नहीं गलने वाला। अब प्रधानमंत्री का जुमला इस बार खत्म। बिहार की जनता उनको यहाँ से भारी बहुमत से हरा के भेजेगी। यहाँ जीतेंगे तो सिर्फ राम, और वो है शिवचंद्र राम। अब आप मोर्चा संभालिए बीजेपी की तरफ से। बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि कभी आप चाचा को इधर पकड़ लेते हैं, अब चाचा के बाद अब भतीजे को भी साथ मिला लिए हैं। तो चाह क्या रहे हैं आप लोग बिहार में और कितनी सीटें? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने पॉपुलर व्यक्ति हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति हैं और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों को विश्वास, भरोसा बढ़ता जा रहा है। इसलिए इंडी गठबंधन बिखरता चला गया और एनडीए गठबंधन मजबूत होता चला गया। लोग आज जो है मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और ताकतवर प्रधानमंत्री जिस प्रकार से 14 में लोगों ने बनाया था, 19 में बनाया था, अगर 14 में 17 करोड़ वोट देके प्रधानमंत्री बनाया और 284 सीटें देकर करके, तो 19 में 353 सीटें देकर के 22 करोड़ वोटों से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इस बार
2024 में 400 के पार और 28 करोड़ से ज्यादा वोटों के साथ नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के लोगों की इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक मोदी बन चुके हैं। आजादी के बाद इतना कोई विकास का काम नहीं किया जितना मोदी जी ने किया है। लेकिन ये आप लोगों के व्यवहार पे निर्भर करेगा। आपको कुर्सी नहीं चाहिए, किसी और को दे दूं। बैठिए, बैठिए। मैं 5 सवाल लूंगी, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, पहले शांति रखनी होगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। सब लोग शांत होइए, उसके बाद ही प्रश्न लेंगे। ऐसे नहीं होगा। पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। गलत बात है। फिर तो शो करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोग ऐसे करेंगे।